एडिशन ऑफ अल्कोहल चल रहा है होमोहाइड्रिक डायहाइड्रिक हो गया एडिशन ऑफ डायहाइड्रिक अल्कोहल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल डायहाइड्रिक अल्कोहल मोनोहाइड्रिक आपने किया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या देता है अपने को एसिटर क्या देता है एसिटर एंड डायहाइड्रिक अपने को देगा साइक्लिक एसिटर क्या देगा अपने को तो राइट द स्टेटमेंट देखिए एल्डिहाइड एल्डिहाइड देखो एल्डिहाइड दोनों उन्होंने क्या दिया था एसिटल और कीटल दिया था ये डायहाइड्रिक कैसे देगा साइक्लिक एसिटल और क्या कर रही है क्या aldehydes react with ethane 1,2-diol diametric alcohol, right? Ethane 1,2-diol in presence of dry HCl to form cyclic acetal to form cyclic acetal. Here aldehyde cyclic acetal देगा कीटोन जो होगा वो साइक्लिक कीटोन इथेन 1,2-डाइऑल तो स्ट्रक्चर ही आएगा फिर डायरेक्ट इथेन 1,2-डाइऑल आर एल प्लस इथेन 1,2-डाइऑल क्या होगा दो कार्बन एडजेसेंट में दोनों कार्बन पे OH CH2 OH in presence of dry HCl
तो होता है क्या इस रिएक्शन में बेटा, इन दिस रिएक्शन ये जो ऑक्सीजन है इस OH के H के साथ वाटर निकल जाएगा, ये वाटर बन गया। अब क्या बचा अपने पास देखो, RCH और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, तो दो वैलेंसी है इसकी। तो फर्स्ट वाला जो वैलेंसी है वो किससे अटैच होगा, ऑक्सीजन। दूसरा वाला भी ऑक्सीजन, इसके बाद कंटिन्यूस CH2 यहाँ पे भी है, CH2 उधर भी है, तो देखो रिंग कंपाउंड बन गया। क्लियर, इसीलिए इसको बोलते हैं साइक्लिक एसिड। दिस इज कॉल्ड एज साइक्लिक एसिड। बुक में ओनली आई थिंक कीटोन का दिया होगा, तो उसी में कंटिन्यू हो तो लिख लो वाइल कीटोन्स, है ना, तो दोनों सेंटेंस हो जाएगा। वाइल कीटोन्स गिव्स, कीटोन्स गिव्स साइक्लिक कीटल्स। कीटोन साइक्लिक कीटल देगा और एल्डिहाइड क्या देगा, साइक्लिक एसिटल। कीटोन का भी कैसे आर ई आर डबल बॉन्ड O प्लस ग्लीसिन ग्लाइकोल। H2H H2H presence of same condition, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा बेटा, ये H2 बाहर जाएगा, तो क्या बचा अपने पास देखो, RCH R, अब यहाँ से OCH2 OCH2 राइट, और बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा बेटा, H2।
एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप तीनों एग्जाम्पल फर्स्ट AC light second acetone और थर्ड साइक्लोहेक्सेन आज तक हम बहुत एक बार बता हाँ रोज ऐसा छोड़ने आया और छोड़ना ही छोड़ना ही चलने चाह रहे दूसरे को टीचर भी आ गया सारे बच्चे आ गए आज आंखों से ओझल हो गए तब वो चले गए सब यहाँ
थोड़ा जल्दी करो यार। एग्जाम का कैसे आएगा, क्यों नहीं आएगा? कंपाउंड है तो आएगा ही ना, कुछ थोड़ा घुमा दे नहीं तो। ये ना साइक्लोहेक्सेन घुमा दे, किस साइड में ऑर्गेनिक करना है। कर लिया नहीं ऊपर तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वापस प्रोडक्ट के साथ मेरी तरफ से लिख दो। CH2H कट मत करो। हो गया? इधर से क्या होगा, ऑक्सीजन इसका इधर से वाटर निकल गया, सेम कंडीशन। ये दो बॉन्ड बन जाएगा इधर से, OCH2 बन गया। घबराने का नहीं, सब हो जाएगा। ऐसा कुछ थोड़ा सा नाम ढूंढ जरूरी है, ऐसा डाल ठीक है, चल रहा कर ले। अभी फिलहाल बोला जाएगा, नाम ढूंढा जाएगा, जिसको ढूंढ मिला है पहले वो कर। ठीक है, रख कर दे। ओके, दोनों ना तीनों हिसाब से लेंगे। रंजीत ऐसी पहला तीन हो गया। अब बोलो नेक्स्ट क्या है? अच्छा, ग्रिग्नार्डिज्म करना है तो क्या ऑलरेडी किया हुआ है? कहाँ किया बताना? अल्कोहल के प्रिपरेशन। तो आपके अगर नोटबुक है तो ओपन करो। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल ढूंढो फ्रॉम ग्रिग्नार्डिज्म। है कि नहीं है चैप्टर? नहीं, अगर नोटबुक में चैप्टर होगा तो कराना जो है मुझे दिया। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्डिज्म। नंबर डालो ना पहले, कहाँ पे लिखे हुए ना शुरू में? अल्कोहल मैं बता रहा हूँ, कुछ अगर याद आए तो देखो। अल्डिहाइड, अल्डिहाइड में पहला फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड जो होता है ग्रिग्नार्डिज्म के साथ रिएक्शन करके प्राइमरी अल्कोहल देता है। अदर एल्डिहाइड ग्रिग्नार्डिज्म के साथ सेकेंडरी अल्कोहल देता है। और जो कीटोन होता है वो क्या देता है बेटा? टर्शियरी। दिया है सबका, तीनों का जो एग्जांपल छोड़। पहले प्राइमरी अल्कोहल इथेनॉल बनाया होगा, मिथेनॉल प्लस मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड से, है ना। फिर प्रोपेनॉल भी प्राइमरी है, तो पहला दूसरा एग्जांपल प्राइमरी का कराया, उसके बाद सेकेंडरी का कराया, इथेनॉल लिया होगा, और तीसरा कीटोन का कराया है ना। इसके लिए देखो आपके टेक्स्ट बुक में भी डिटेल में नहीं दिया, वही लिख रहा होगा, है ना। रेफर टू चैप्टर, चैप्टर में कौन सा अल्कोहल। अब आप बोलो करना है समझा ना? रेडी डाल दो एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्डिज्म और वहां पे लिख दो डन इन प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। नंबर कौन सा है? थर्ड और फोर्थ। एडिशन ऑफ
not reagent क्या लिखोगे इधर preparation of alcohol है ना अल्कोहल चैप्टर में प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल से मिलेगा कौन सा मेथड वहां लिखा तो लिख सकते हो और एक शॉर्टकट रिवाइज करने के लिए मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे दे रहा हूँ आपने अगर लिया बेटा फॉर्मल्डिहाइड ठीक फॉर्मल्डिहाइड लिया विथ ग्रिग्नार्ड एजेंट दो स्टेप में रिएक्शन होता है फर्स्ट स्टेप में हम लेते हैं ड्राई और सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस तो आपको मिलता है क्या देखा प्राइमरी अल्कोहल वही आपने लिखा अदर एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड विथ ग्रिग्नार्ड reagent सेम कंडीशन तो आपको मिलता है सेकेंडरी अल्कोहल और कीटोन अगर लिया विथ ग्रिग्नार्ड reagent सेम कंडीशन तो आपको मिलता है टर्शियरी अल्कोहल डन प्रैक्टिस करना होगा कि यहाँ पे एटलीस्ट दो प्रैक्टिस कर लेगा एक एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन कर लो हाइड्रोजन के साथ और एक कीटोन में इसी बनता है बराबर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट नंबर क्या बोलिए इसका मतलब addition of derivative of ammonia NH2 Z5 compounds okay चलिए भी NH2 जेड कंपाउंड देखो है क्या क्या है इसमें टोटल रिएजेंट कितने हैं 5 तो सबका जनरल रिएक्शन बुक में देखो एक टेबल भी है आपको राइट साइड पिंक कलर में सबका जनरल रिएक्शन आपको एक साथ दे दिया है तो बोलो तो मैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दे दूं है ना फिर उसमें सबका एक एग्जांपल कर लेंगे तो बट उसमें सब डिफरेंट डिफरेंट है स्टेटमेंट तो चाहिए ही तो उसमें ना ए बी सी करते चलो चलो ए
ए, ये कौन सा बोलूं, रिएजेंट का नाम बोलूं क्या, हाइड्रोक्सिलामाइन ने क्या बोला, तो देखो अब स्टेटमेंट दोनों का एक साथ दिखा दूं, एल्डिहाइड और कीटोन का, तो पहले एल्डिहाइड का वाइल कीटोन करके उसका नाम बता दो, तो देखो एल्डिहाइड्स react with hydroxylamine. Aldehydes react with hydroxylamine to form corresponding aldoxide. Because ऑक्साइड दिया मैंने, बट ऑक्साइड किसके लिए है, एल्डिहाइड कीटोन दोनों के लिए CO लिखा है, बट एल्डिहाइड क्या देता है, एल्डो ऑक्साइड, कीटोन क्या देता है, कीटो ऑक्साइड, इसके लिए मैं दोनों को लिखवा रहा हूं, मेरे को सोचा में दे देता वैसे नाम को एल्डो ऑक्साइड, राइट, व्हाइल कीटोन गिव्स, तो जनरल रिएक्शन दोनों एक का रिएक्शन, व्हाइल कीटोन्स गिव्स कीटो ऑक्साइड, KETOXIDE, मतलब O हटा के ऑक्साइड डाल दिया, अब जनरल रिएक्शन दोनों का लिखो RC, अच्छा इसमें होता है क्या बेटा, पहले एक बार समझ रिएक्शन, जितने भी 5 रिएजेंट हैं सबका सेम टाइप का रिएक्शन है, होता है क्या इसमें, इस वाले एल्डिहाइड की दोनों क्या, किसके साथ रिएक्शन करना है बेटा, NH2Z टाइप के साथ, सब में एक ही प्रोसेस होता है, इधर से वाटर निकल जाता है और बचता क्या है, C डबल बॉन्ड N प्लस H2, सब में यही है, अब डेरिवेटिव का कॉमन है, अब जैसे फार्मूला में है हाइड्रोक्सिलामाइन, हाइड्रोक्सिलामाइन का फार्मूला H2O है, मतलब Z की जगह क्या है OH, तो जो भी रिएजेंट में जो Z होगा वही आपका यहाँ पे लिखा जाएगा, बाकी रिएक्शन सब में सेम है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द कंडेंसेशन रिएक्शन, the condensation is what, the reaction in which two reactants are combined together and give the product by accumulation of water molecule, वाटर निकलता हो, मिथाइल अल्कोहल निकलता हो, उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन, तो राइट, जनरल रिएक्शन लिखना है, तो अब देखो इसके जैसे जाओगे, एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर लिखोगे RCH डबल बॉन्ड एल्डिहाइड प्लस हाइड्रोक्सिलामाइन का सेपरेट क्यों करा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में सेपरेट क्वेश्चन आ रहा है, सपोज ये व्हाट इज द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिलामाइन ऑन एसिटाल्डिहाइड, तो सेपरेट आपको आना चाहिए, तो एल्डिहाइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामाइन मतलब NH2OH, ठीक, यहाँ से क्या निकलेगा बेटा, वाटर हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड NOH प्लस H2O, इस ग्रुप को बोलते हैं बेटा ऑक्साइड, बट वो एल्डिहाइड से क्या है, इसके लिए इसका नाम पड़ा एल्डो ऑक्साइड, आज में अच्छा कंडीशन तो क्या है, इसकी रखना है H प्लस, इंटरव्यू को कर दिया नहीं दिया, वीकली एसिडिक मीडियम, अब एक एसिड डालना पड़ेगा, ठीक, ये तो क्या एल्डिहाइड, फिर ये हो गया बेटा कीटोन RCR डबल बॉन्ड O प्लस NH2OH, एक बार नहीं करें तो भी चलेगा, क्योंकि आपको स्टेटमेंट बेस्ड में दे नहीं रहा है, ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा बेटा, वाटर क्या बचेगा बोलो, RCR डबल बॉन्ड NOH प्लस H2,
कीटोन क्या, कीटोन, कीटोन क्या दिया बेटा आपको, कीटो ऑक्साइड। अब इसके बेस पे हम क्या करेंगे, एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल लिया एल्डिहाइड का, एसिटल्डिहाइड का लगे, एल्डिहाइड में कौन सा एसिटल, आठ जगह पे CH3, तो जो प्रोडक्ट का नाम होगा एसिटल्डो ऑक्साइड, एल्डिहाइड है ना, डी के बाद EHID हट गया, जैसे यहाँ पे भी एसिटल्डो ऑक्साइड, और दूसरा एसीटोन अगर लोगे CH3 COCH6, तो क्या मिलेगा आपको, एसीटो ऑक्साइड। तो कन्वर्जन डायरेक्ट होता है, क्या होता है, कन्वर्ट एसीटोन टू एसीटो ऑक्साइड। ठीक है, तो ऑक्साइड कहां से मिलता है बेटा, बाय रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिलामाइड विद एल्डिहाइड ऑफ कीटोन्स। चलिए तो अभी समझो हमने एक किया, बुक में टोटल 5 है देखो। नहीं, अब ये ए में एल्डिहाइड होता है, ए हमने लिखा है कुछ नहीं क्या, स्टेटमेंट लिखा है, तो जो हाइड्रोक्सिल अमाइन जहां लिखे हैं उसको अंडरलाइन कर देना, लेकिन नेक्स्ट पीसी पे मैं उसको हेडिंग डाल दिया करूंगा, रिएक्शन विद, तो याद रहेगा। फर्स्ट वाला क्या हो गया, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन। पहले वाले सब के लिए CSP ऊपर वाला, दूसरा वाले में दोनों कंफ्यूजन हो रहा है क्या, कि भाई पहले एल्डिहाइड की जनरल फिर एग्जांपल, कीटोन जनरल फिर एग्जांपल, ऐसा नहीं चलेगा ना, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट में दोनों काम कर रहे हैं। अरे दो ही एग्जांपल का प्रैक्टिस कराऊंगा, उसको याद कर लो। एक एसिटल्डिहाइड COH और एक एसीटोन, चलिए फ्लो चार्ट बनाओगे, कोई भी एक एल्डिहाइड का प्रैक्टिस हो जाएगा, किसी कीटोन का प्रैक्टिस हो जाएगा। लेक्चर में लेते हैं सेम कॉलेज का भी मेरा क्वेश्चन है, उनको जो 2 घंटे में तो 40 मिनट इधर क्या मैं वेट, हाँ मेरा रिवीजन नहीं हो रहा है, सही बोल रहे हैं। मतलब न्यू बुक है तो हेडिंग देखना नहीं पड़ रहा है, सही बात। तो बट उनको तक टाइम नहीं देता है, बच्चे भी स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, मैंने लिखा था तो हो गया बोले यस,
जनरल रिएक्शन दिया, एग्जांपल लिखा नहीं, पूछा आफ्टर राइटिंग द रिएक्शन प्लीज टेल मी डन, तुरंत बोलते डन सर, बहुत अच्छे बेटा, मैं भी जानता हूँ कौन सी लिखता हूँ। आगे बढ़ो, दो अच्छा बोलता है उसमें काम हो जाता है, बाकी चुपचाप खड़े रहते हैं। किसी दिन ऐसे दिमाग में खराब हुआ कुछ नाम ले, कुछ नाम का नहीं है उसको रिमूव करके चला जाना, बस ये 4-5 वही अटेंडेंस लिखा होगा। अगर चलो नेक्स्ट बेटा, आपका ए था रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन था NH2OH। नेक्स्ट reaction with hydrazine, hydrazine का फॉर्मूला होता है NH2NH2, देख रहे हो अमोनिया में से एक H हटा के वहां पे NH2 लगा, तो पहले वाले में ZOH था, सेकंड वाले में Z है NH2, ये हाइड्राजीन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी ये तो नहीं निकला, ये वाला हो चुका है। रिएक्शन देखो बाकी सब में सेम ही है, वही सब में वाटर रिमूव होगा, सब में आपका C और डबल बॉन्ड के बीच में एन बनेगा, तो राइट aldehyde react with hydrazine to form corresponding hydrazone, while ketone also gives corresponding hydrazones, मतलब हाइड्रोजन का हाइड्रोजोन बनता है, स्पेलिंग में E के जगह पे I के जगह पे O आ जाएगा, ये डिफरेंस होगा प्रोडक्ट में। हाइड्रोजोन तो जनरल रिएक्शन देखिए, पहले एल्डिहाइड का RC डबल बॉन्ड OH प्लस NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, इधर देख बेटा, अगर वापस यहाँ पे यहाँ से क्या होगा, ये ऑक्सीजन इसका NH2 का H2 वाटर दे देगा, जैसे पीछे हमने किया था कंपाउंड क्या किया RCH डबल बॉन्ड NH2 प्लस, देखो ये बाकी सब में सेम ही आ रहा है RCH डबल बॉन्ड N, तो ये जो एल्डिहाइड है यहाँ पे भी एल्डिहाइड का नाम लिखना पड़ेगा, और बाद में इसके लिए क्या लिखोगे हाइड्रोजोन। रिएक्शन सबको समझा है? अब इसमें एग्जांपल आप कर लोगे, एसिटाल्डिहाइड टू एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजोन, इसको आपको कंप्लीट करना है। फिर जनरल रिएक्शन फॉर कीटोन RCR डबल बॉन्ड O NH2 and NH2, इधर से भी क्या निकलेगा बेटा, H2 रिमूव होगा,
तो क्या मिलेगा अपने को RCr डबल बॉन्ड and NH2 plus H2. तो कीटोन्स जो है वो आपको देगा कीटोन हाइड्रोजन. ओके, एग्जांपल एसीटोन 2 एसीटोन हाइड्रोजन. पहले वाले में हेडिंग का ऑप्शन होगा निकालना है छोड़ दो. नीचे this is going for पहला उसको तो नहीं बोल सकता है कि बीस ले सकता हूँ. कभी नहीं बोल सकते. उसका एक बार वही चुका था कि जो उसका काम ले लिया बराबर में बार मुझे इसका लेना चाहिए था. अगली बार ध्यान रखो.
समझा सबको रिएक्शन भी लिख रहे हैं। चलो नेक्स्ट। चलो देखो बाकी तीन इसके सेम है। थर्ड देखो क्या है, रिएक्शन में फिनाइल हाइड्रोजन होगा, उसका देखो प्रोडक्ट बना होगा फिनाइल हाइड्रोजन। रिएक्शन देखो सेम ही होगा, है ना। फिर इसके बाद बोलो सेम जनरल रिएक्शन सेम डाल दो, चलेगा। एल्डिहाइड की तो सेपरेट नेम बना। हाँ तो सी लिखिए, रिएक्शन में क्या है, फिनाइल हाइड्रोजन। स्ट्रक्चर है तो क्या होगा, NH2। अबे हाइड्रोजन का भी डेरिवेटिव है, तो हाइड्रोजन में से एक H निकाल दो और उधर आ गया ग्रीन C6H5। C6H5 इसमें जनरल रिएक्शन बस एक ही कर रहा हूं, दोनों का कॉमन हिसाब को लिख रहा हूं, बस स्टेटमेंट लिख लो। क्योंकि रिएक्शन सबका सेम ही है। देखो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, और लिख रहा हूं दोनों के लिए, एल्डिहाइड और कीटोन्स react with phenyl hydrazine, react with phenyl hydrazine to form corresponding phenyl hydrazone। अगर मैंने एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, सर R सर H लिखो तो एल्डिहाइड हो गया। दोनों में हाइड्रोजन करेंगे, इधर नहीं बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विद फिनाइल हाइड्रोजन, रिएक्शन सब में सेम ही है। इधर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन, इधर से H2 निकल गया, क्या बचा C डबल बॉन्ड N NH C6H5 प्लस H2। ये आपका फिनाइल हाइड्रोजन, ये क्या मिल गया आपको, फिनाइल हाइड्रोजन। बट एग्जांपल हो गए तो उसके पहले सेंटेंस का नाम लिखो या उस चीज का नाम लिखो, जैसे हाइड्रोजन में किया जाए, समझा। तो दोनों का जनरल कॉमन कर दिया, एग्जांपल आपको मालूम होगा।
चलो गया अभी बुक में जो सिक्स वाला है उसको मत फोर्थ में रख लो क्योंकि हाइड्रोजन का सब एक साथ कर देना देखो पहले हाइड्रोजन का उसके पहले फिर हाइड्रोजन फिर लास्ट में दो टू फोर हाइड्रोजन पहले उसको कर लीजिए चलेगा ना हां तो नेक्स्ट रिएक्शन में 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन स्टेटमेंट लीजिए स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखना है देख लो हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर क्या होता है दोनों NH2 NH2 इसमें से एक H निकालो वापस NH2 NH फिर क्या बोल रहा है फिनाइल आपने फिनाइल ड्रॉ कर दिया अब इस पे बोल रहा है 2 और 4 पोजीशन पे नाइट्रो देखो इतनी कुछ है नहीं 2 4 पोजीशन क्या होगा ये 1 पोजीशन में ये 2 होगा तो 2 पे आ गया नाइट्रो और एक आना है नाइट्रो ये स्ट्रक्चर इजी है ना स्टेटमेंट लिखोगे एल्डिहाइड और कीटोन्स अच्छा रिंग में चाहे इधर एक बॉन्ड बना देना चाहे सर्कल कर देना बोथ आर करेक्ट तो एल्डिहाइड और कीटोन्स react with or ketones react with 2,4-dinitro phenyl hydrazine to form corresponding to form क्या लिखा आपने नाम सेम आएगा ओनली आई की जगह पे कौन है तो टू फॉर्म 2,4-dinitro phenyl hydrazine डन चलो जनरल रिएक्शन है सर C डबल बॉन्ड O प्लस NH2 NH देखो क्या होगा आगे हाइड्रोजन कीटोन का जो ऑक्सीजन है H2 के साथ क्या देगा H2 को क्या बचेगा बोलो डबल बॉन्ड एंड NH रिंग आएगा और रिंग के 2 और 4 पोजीशन पे प्लस H2 ये क्या सकता है एल्डिहाइड और कीटोन ये क्या मिल गया आपको 2,4 हाइड्रोजन लिखो
Right? So the last question is example is visibility. So we have seen this exact if you don't agree, yes, एग्जाम्पल में कुछ डिफिकल्टी नहीं आएगा ना? हाँ एच प्लस सब में है, डालना तो डाल दो क्योंकि किसी ने भी नहीं दिया ना उसमें, उधर दिया है तो एच प्लस चाहे तो सब में डाल दो। चलो एक लास्ट बचता है ई, रिएक्शन विथ सेमी कार्बोजाइड। सेमी कार्बोजाइड का जो स्ट्रक्चर होगा NH2 NH CO NH2, यूरिया का फॉर्मूला जानते हो क्या? NH2 CO NH2 उसी का डेरिवेटिव है, मतलब अमोनिया है उसमें से एक H निकाल के उसके बाद यूरिया दोनों का एक तो सेमी कार्बोजाइड है, उधर बन जाएगा सेमी कार्बोजोल, पढ़ो देखो नाम क्या होगा, बाकी रिएक्शन सेम ही है, वही वाटर निकलेगा लैब में। तो राइट दिस स्टेटमेंट हाँ डबल बॉन्ड मतलब ऑक्सीजन मतलब कार्बन तो नहीं हो सकता, दो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है क्योंकि जब भी हम C और O के बीच में बॉन्ड बनाते हैं तो दो ही आएगा, तो इधर ऑक्सीजन का डालेंगे तो कितना होता है, अब ऐसे जैसे बैलेंस कितनी होती है, कार्बन जब भी चार बॉन्ड, नाइट्रोजन जब भी रहेगा तीन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और कोई भी देख दो H है और एक इधर बॉन्ड। So, aldehyde or ketones, aldehydes or ketones react with semi-carbohydrate to form corresponding semi-carbazole. Clear? To form corresponding semi-carbazole. Reaction there. Again, aldehyde या ketone दोनों से किया plus semi-carbazole NH2 NH CO NH2 सेम रिएक्शन वापस इधर से भी क्या निकलेगा, वाटर रिमूव होगा, इसका ऑक्सीजन इसके H2O के साथ निकल गया, क्या बचा अपने पास 3 डबल बॉन्ड एंड NH CO
NH2 plus H2O. ये क्या मिल गया आपको? सेमी कार्बन दो। इधर नाम लिखना है तो ये क्या हो सकता है? आइसोमेरिडियन और कीटोन। Right? So total 5 agents. So next number get.
एक आंसर मिलता है अपने को बाय रिएक्शन ऑफ NaOH प्लस हाइड्रोजन NaOH एंड क्या लिख सकते हो H2 क्या प्रॉब्लम है और अरे इसमें पूरा लॉजिक एंड हो जाता है क्या चलो देखो मिलता है क्या बेटा हेलो फॉर्म बनता है तो हेलो फॉर्म का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है CH H3 इसके बाद इसका सॉल्ट बनता है RC डबल बॉन्ड OH3 अब बैलेंस करोगे 3 हाइड्रोजन है यहाँ क्या जाएगा 3 NaOH अब यहाँ पे क्या मिला RCO बट यहाँ पे Na कितना है 3 बाकी क्या क्या बचा है वो देख लो 3 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया CH एक H निकला यहाँ से अभी भी 2 H बच रहा है तो 2 H बच रहा है 2 सोडियम बच रहा है और 2 ऑक्सीजन भी बच रहा है तो देखो बच्चे बाय प्रोडक्ट 2 NaOH देखो बैलेंस है क्या रिएक्शन This is methyl ketone ये मिल गया आपको हैलोफॉर्म इसमें ज्यादातर बहुत सारा डिस्टिंग्विश टेस्ट है रिएक्शन का इसमें हमें एक पढ़ना है टॉपिक पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट जब इसमें आयोडीन ले लेंगे तो क्या बनेगा अपना आयोडोफॉर्म बनेगा तो ज्यादा डिटेल में थोड़ा पढ़ना है पहले हेलोफॉर्म एक शॉर्ट में लिख लो उसके बाद मैं आगे करा रहा हूँ आयोडोफॉर्म टेस्ट तो पहले कंप्लीट कर लो तो स्टेटमेंट क्या लिखा आपने बेटा एल्डिहाइड और कीटोन्स है ना react with what sodium hypohalides to form haloform this reaction is called as haloform reaction अब उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो हम करने जा रहे हैं तो यही करिए पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आयोडोफॉर्म मतलब क्या जो आयोडीन रिएक्शन में देगा वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा जो नहीं देगा वो नेगेटिव तो इसमें एल्डिहाइड कीटोन के साथ बेटा अल्कोहल भी दे सकता है आयोडोफॉर्म इसके लिए मैं तीनों का इसलिए सेपरेट हेडिंग इसका लिखा है अब हमने टेक्स्ट बुक में देखो कि एक क्वेश्चन है देखो रिमेंबर करके आपको उसमें देखो सेकंड नंबर क्या लिख रहा है नॉन मिथाइल कीटोन डू नॉट गिव पॉजिटिव जिस कीटोन में मिथाइल नहीं होगा वो हाइड्रोजन टेस्ट नहीं देगा तीसरा क्या बोल रहा है सेकेंडरी अल्कोहल हैविंग सिस्टम गिव पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट ठीक है मैं आपको पूरा फॉर्मूला दे रहा हूं तीनों के लिए कौन दे सकता है कौन नहीं देगा तो लिखिए एल्डिहाइड और कीटोन पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट में लिखिए पूरा स्टेटमेंट एल्डिहाइड और कीटोन्स having formula
RCOCH3 लिखिए। और अल्कोहल्स having formula RCHOH CH3 ठीक CHOH CH3 react with यहाँ पे मैं ले रहा हूँ हाइड्रोजन की जगह पे आयोडीन और यहाँ ले रहा हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो रिएक्ट विद आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि वो दोनों लोगे तो सोडियम हाइड्रोआयोडाइड बन जाएगा। ठीक है, तो रिएक्ट विद आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म yellow precipitate yellow color to form yellow precipitate yellow नहीं yellow precipitate of iodoform हो गया। iodoform का जो कलर होता है येलो कलर का तो फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट का iodoform इतना लिख लिया। उसके बाद this reaction is called as positive iodoform test. This reaction is called as positive iodoform test. हो गया। नेक्स्ट लाइन से लिखना। अब कौन पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा बेटा? जो आयोडोफॉर्म देगा उसको बोलेंगे पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो हमने कौन सा फॉर्मूला लिख पाया है? एल्डिहाइड के लिए RCOCH3 और अल्कोहल के लिए क्या लिखा है? RCHOH। तो नेक्स्ट टाइम में लिखो where R is, R लिख लो क्या होता है? where R is हाइड्रोजन मिथाइल या अराइल, एक तीन हो सकते हैं। हाइड्रोजन हो सकता है, मिथाइल हो सकता है और अराइल हो सकता है। अब ये आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन इसके बेस पे बहुत सारे पूछे जाते हैं। ऑप्शन दे देगा 4 और पूछेगा व्हिच कैन गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन ही देने जा रहा हूँ और 7-8 एग्जांपल भी दे रहा हूँ और आप मुझे बताओगे फार्मूला देख के व्हिच कैन गिव एंड व्हिच कैन नॉट बी। तो राइट, आइडेंटिफाई द compounds in following which can give positive iodoform test। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहा हूँ, जो आपके अकॉर्डिंग दे सकता है फॉर्मूला देख के उसको टिक करोगे, जो नहीं दे सकता उसको वहां पे सामने क्रॉस करोगे। क्लियर? तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले मैं एल्डिहाइड कर लेता हूँ। क्या क्या आर अभी जो भी लिख सकते हो उनसे आप चेक करो। फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ मैं फॉर्मल्डिहाइड, सेकंड ले रहा हूँ बेटा एसिटाल्डिहाइड, थर्ड प्रोपेनल, फोर्थ बेंजीन। 4 एग्जांपल मैंने एल्डिहाइड के लिए। फिफ्थ कीटोन का ले रहा हूँ
CH3 C double bond O CH3 CH3 C double bond O CH2 CH3 थर्ड एग्जांपल है। अब इसमें से आपको चेक करना है, मैंने तीनों के लिए फॉर्मूला आपको दिया है। एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मूला दिया है RCOCH3, अल्कोहल के लिए फॉर्मूला दिया है RCHOHCH3। ठीक, इसमें से मैंने R भी स्पेसिफिक बता दिया क्या क्या पॉसिबल है। तो जो कंपाउंड फिट होंगे रखने के बाद वो दे पाएंगे, अदरवाइज दूसरा नहीं देगा। तो आप चेक करके बताओ, आप खुद से करो, टिक करो अपने से। इसमें जितने मैंने दिया है उसमें से 5 ऐसे एग्जांपल हैं, वो भी बता दूंगा जो दी से आउट ऑफ 30 सब कुछ दिया है तुमने, फॉर्मूला भी दिया है, आर की जगह पे क्या है सब कुछ दिया है। दिमाग थोड़ा दौड़ाओ। मुझे ऐसा आता है ना, कुछ नहीं रहना, मल्टी आंसर हो जाएगा। एफ ऑर्बिटल कितने होते हैं? एफ में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एफ में कितने होते हैं? 7। इनके नाम क्या है? क्या नाम है? पी के नाम अच्छा है ना, पी आइडेंटिटी का नाम, पी का तो याद होना चाहिए ना। बोलो, पीएक्स पीएक्स पीआई पीजेड। डी में, डी पीएक्स वन तो है ना जिसमें एक घंटा किया पीएक्स का। क्या करते रहे तुम लोग?
अभी पूरा पढ़ोगे ऑर्बिटल एरेस ब्लॉक तीन ब्लॉक पढ़ोगे करोगे। क्या है वो फॉर्मूले में आर की जगह क्या करना एच और दूसरा मतलब कोई नहीं हुआ। अब देख अब पहले ही जगह से चेक कर जो फिट होगा वो दे पाएंगे नहीं होगा सीएसपी लिखेंगे सेकंड है सेकंड आर की जगह पे एच करो तो बन जाएगा तो सेकंड है तो इसका बिना चार तो नहीं बोल लिया आप लोग का कितना 12 में 5 बताओ 5 बताओ चलो 4 मिलियन 500 क्यों नहीं मिले चलो 500 का बताओ कहां से नहीं ढूंढ पा रहे 500 अल्कोहल में कहां से नहीं ढूंढ पा रहे अल्कोहल में 2 एग्जांपल अल्कोहल में कितना दिया मैंने 5 दिया ना 2 मार्क्स में तरीका मिला ना अल्कोहल में ही है नो नो लास्ट 11 अभी कैसे होगा अल्कोहल का यही फॉर्मूला है ना आर के जगह पे क्या रख सकते हैं तुम बता सीएसपी तो एक तो मिल ही गया ना सीएसपी तो दूसरा एक कैसे बनेगा 3 कार्बन अब आर के बाद दूसरा क्या रख सकता है वही समझा ना और तीसरा रख सकता है तो एराइल लोग खेल रहे हैं पहले ध्यान से समझो ये तो मैच भी कर रहे हैं ये मैच किया इसमें एच रखो बाकी कुछ भी नहीं मैच कर रहा है देखो एक ये भी याद रखो कि एल्डिहाइड में कोई भी एग्जांपल ले लो ओनली एसिटिल डिहाइड फॉर्म इस देगा एल्डिहाइड में कोई भी एग्जांपल लो ऐसे ले लो एल्डिहाइड एरोमेटिक कुछ भी ले लो ओनली तो ये भी एक याद करना है सबसे इन एल्डिहाइड ओनली
एसिटाल्डिहाइड कैन बी पॉजिटिव एटम। अब बना के देखो कोई भी स्ट्रक्चर, समझा? दूसरा, क्योंकि H के अलावा कुछ और रखोगे तो कीटोन हो जाएगा, इसलिए एल्डिहाइड ही दे पाएगा एसिटाल्डिहाइड। अब कीटोन में पांचवा CH3 रखो, मिल गया। अब ये तो नहीं मिलेगा, CH3CO रिंग रख दो, करेक्ट, एसिटोफिनोल, ये तो आएगा ही। अच्छा इसको देखना, देखो ये आपका क्या है, CH3 है, CH है, OH है, R की जगह पे क्या रख सकते हो, H मतलब ये क्या हो गया, CH2 हो गया ना बेटा, तो CH3 CH2 OH। ये तो मिलेगा नहीं, ये तो इजी है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में आ सकते हैं, व्हिच कैन बी पॉजिटिव हाइड्रोफॉब टेस्ट। बुक में देखो एक एग्जांपल लिया है, एसीटोन का लिया है ना, देखो एसीटोन दे सकता है ना, एसीटोन रिएक्ट विद क्या लिखा है, सोडियम हाइपोआयोडाइड टू फॉर्म CH3 हाइड्रोफॉब से इधर इसने CH2 ले लिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, फिर नेक्स्ट नंबर, चलो कंप्लीट कर लो, हो गया, एक नहीं लिखा गया, हिस्सा लिख लेना, लिख ले। अब इस रिएक्शन को मार्क कर लो जितना अच्छे से, ज्यादातर मोस्टली 4 मार्क का बोर्ड में हर एक साल आ जाता है, एक आध साल गैप हो गया तो समझो अलग नहीं है, अदरवाइज हर साल याद, तो चाहे आपका क्लासेस का एग्जाम हो, चाहे कॉलेज का होगा, चाहे बोर्ड का होगा, ये रिएक्शन जरूर करके जाना जब भी ये चैप्टर है। क्लासेस के टेस्ट में चलो 100% 4 मार्क का रहेगा, जब भी ये टेस्ट हो 4 मार्क में क्या लिखना होता है पूरा बोर्ड पैटर्न, जैसे कोई ऐसे किया जाए तो जिससे ही लिखिए इस चैप्टर। एंडोल कंडेंसेशन 4 मार्क का क्वेश्चन है। अब इसमें 4 मार्क में क्या क्या लिखते हो, इसमें फर्स्ट इसका डेफिनेशन, ठीक, डेफिनेशन को जाता है बेटा 1 मार्क, एक्सप्लेनेशन है जिसमें 2 एक्सप्लेनेशन 2 स्टेटमेंट के थ्रू लिखते हैं, एक ट्रांसफर ऑफ कार्बोनिल अल्फा हाइड्रोजन, सेकेंड है ट्रांसफर ऑफ अल्फा कार्बन, तीसरा ऑप्शन है इसका, तो हम एग्जांपल लेंगे
with reaction और रिएक्शन कितने हैं बेटा 2 स्टेप का। तो एक्सप्लेनेशन का 1 मार्क और जो एग्जांपल लिखते हैं उसका 2 मार्क। ये बोर्ड पैटर्न है क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन सीधा आता है एक्सप्लेन एल्डोल कंडेंसेशन, डेफिनेशन, फिर एग्जाम एक्सप्लेनेशन, फिर एग्जाम। समटाइम्स आपको बस डायरेक्टली पूछ देता है एक्सप्लेन एल्डोल कंडेंसेशन, समटाइम्स आपको पूछता है कि एक्सप्लेन एल्डोल कंडेंसेशन विथ कोई एग्जांपल का नाम ले लेगा। तो वहां पे थोड़ा रिस्क हो जाता है क्योंकि हम नॉर्मली एग्जांपल एक समझे किसी डे का प्रैक्टिस करके किए रहते हैं। एक्सप्लेन ओनली एल्डोल है तो तुमने लिख लिया, बट एक्सप्लेन एल्डोल विथ एग्जांपल दूसरा दे दिया उसने, है ना, तब आपको पता लगा कि तुम मार्क्स कर नहीं पा रहे। तो आपको इसके लिए एल्डोल कैसे करते हैं, रिएक्शन होता कैसे, आपको आना चाहिए। एल्डोल से तो बेटा नाम से क्लियर है, इसमें 2 ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एल्डोल एल्डिहाइड और अल्कोहल, क्लियर। अब इसमें तो एल्डिहाइड एल्डोल का मतलब यहाँ पे 2 ग्रुप हो गया बेटा, एक हो गया एल्डिहाइड ग्रुप और दूसरा क्या हो गया हाइड्रोक्सिल। अब एल्डोल करने से पहले अपने को कंसेप्ट आना चाहिए अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन किसको बोलते हैं मुझे बताओगे? व्हाट इज अल्फा कार्बन? फंक्शन जिस कार्बन का अटैच हो, सिंपल सी बात है ना। द कार्बन एटम at which functional group attached known as alpha कार्बन एटम। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच होगा तो हाइड्रोजन एटम अटैच टू अल्फा कार्बन एटम known as अल्फा हाइड्रोजन एटम। क्योंकि इसके बेस पे एमसीक्यू क्वेश्चन दिया था, एल्डोल कंडेंसेशन बेटा वही कंपाउंड दे सकता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग व्हिच कैन गिव एल्डोल कंडेंसेशन, व्हिच कैन नॉट बी विदाउट एल्डोल कंडेंसेशन। तो मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं। कंपाउंड्स having अल्फा हाइड्रोजन एटम। एल्डिहाइड कीटोन्स के कुछ ऐसे एग्जांपल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH, सेकंड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, थर्ड फोर्थ अब इसमें मुझे बताओ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? फर्स्ट वाले एग्जांपल हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? 4 कैसे? अब इसमें अल्फा कार्बन कौन सा पहले बता?
ये है ना अल्फा कार्बन। जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन एक है, तो मैंने सीधा डेफिनेशन लिखा है कि हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन पे अटैच हो, तो चार कहां से आ रहे हैं? तो अल्फा हाइड्रोजन कितने होते हैं? 3। समझ में आ गया? चलिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन बोलिए कितना है? 2। CH2 वाला कार्बन अल्फा है, मतलब ये बीटा कार्बन। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने बेटा? आगे समझ में? क्योंकि डेफिनेशन में मैं लिखाऊंगा व्हिच कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, उसके पहले सब चीज आपको आना चाहिए। दूसरा कंपाउंड which, अच्छा एक एसीटोन ले लिया। बताओ इसमें अल्फा कार्बन कौन है भाई? 2 अल्फा है। ठीक, तो अल्फा समझो हमने 1 लिख दिया, एक समझो अल्फा 2 लिख दिया। तो अल्फा 1 पे पहले अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3। अल्फा 2 वाले पे अल्फा कितना है बेटा? टोटल अल्फा हाइड्रोजन 6 है, और एक पे कितना होता है? 3। कितना समझा? दूसरा कंपाउंड which do not contain अल्फा हाइड्रोजन एटम। जैसे एग्जांपल देखो, फॉर्मल्डिहाइड, इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है ना? तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें क्या है? 0। सेकंड बेंजल्डिहाइड, ये भी क्लियर है कि एल्डोल में एग्जांपल कौन कौन सा ले सकते हैं? जो अल्फा हाइड्रोजन होगा वही डाल देना। उसके नीचे देखो काइनेजारो होगा, इसके बाद नंबर 1 लिखा होगा। तो काइनेजारो वो रिएक्शन देता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो उसमें एग्जांपल एक फॉर्मल्डिहाइड दिया होगा, एक बेंजल्डिहाइड दिया होगा। तीसरा एक और एल्डिहाइड होता है बेटा, देखो बोलो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा? अल्फा कार्बन है, बट अल्फा कार्बन जो है हाइड्रोजन नहीं। इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन का नंबर क्या हो गया? 0। इधर भी अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गया? 0। इधर भी अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गया? 0। मैं बता रहा 0 के लिए O लिखा, तो आप लोग समझ जाओगे अल्फा बॉन्ड H बॉन्ड डबल बॉन्ड O। आगे पूरे अच्छे से समझिए। ये हमने बेस तैयार किया ओनली अल्डाल पढ़ने के लिए। आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है ये एक्शन, कि आपको पहले दोनों का कांसेप्ट आना चाहिए कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है और पहचानने आना चाहिए। कंप्लीट कर लो इसको। आई थिंक आपका टाइम भी हो गया है। चलो हम इसीलिए मैंने अल्डाल स्टार्ट नहीं किया कि हो ही नहीं पाएगा, वो आधा घंटा लगता है उसको पूरा देखने। बट जब भी आओ तो एक पूरा अच्छे से रिवाइज करके आना। जब का रेगुलर होता है तो इस वीक में इसके लिए नेक्स्ट साल में अच्छा से ये बाहरी
खत्म हो गया, कहीं बाकी है तो एक बोल रहा है सब हुआ नहीं, हो जाएगा सर, कराएंगे। अब के मामले में टेंशन नहीं लेगा।